ये मकान राख नहीं हुआ है, राख हुए हैं कई सपने, कई उम्मीदें, कई अरमान, कई संघर्ष और कई कहानियां। जब धू धू कर ये मकान जल रहा था, पीछे से रोने की आवाज आ रही थी, भैया अस्पताल ले जाइए। किसी भी हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर आग की लपटें या धुआं नहीं होता, बल्कि वो दर्द होता है जो अपनों को खो चुके लोगों के चेहरों पर दिखाई देता है। किसी माँ का रोना, किसी पिता की बेबसी, किसी भाई बहन का टूट जाना, ये दृश्य भीतर तक झकझोर देते हैं। मेरा भाई बस ऊपर फंसा हुआ है। पहले इस वीडियो को देखिए। जब आग लगी और धुआं दिखने लगा, बिल्डिंग के बाहर खड़े लोग सामने की ओर देखकर चिल्ला रहे हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसके ऊपरी तल्ले के खिड़की को खोलकर कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग के किनारे से एक मोटा तार नीचे की तरफ लटक रहा है, उसी के सहारे एक के बाद एक लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे खड़े लोगों की धड़कनें तेज हैं। तभी एक लड़की उस तार के सहारे उतरने के दौरान नीचे गिरती है। उसके ठीक पीछे दूसरे लड़के उसी तार के सहारे लटके हुए हैं, दिखाई देने लगती है। आग की लपटों को देखकर नीचे से लोग चिल्लाने लगते हैं, भाई देखिए भाई, आग बढ़ गई है भाई, आग बढ़ गई है भाई, देखिए भाई, आग बढ़ गई भाई, आग भाई बहुत आग बढ़ गई है भाई। थोड़ी ही देर में वो खिड़की जो उस समय जिंदगी के दरवाजे की तरह लग रहा था, वो आग की लपटों में खो जाता है। इस एक वीडियो से ये समझ में आ जाता है कि अपने देश के भीतर सरकारी सिस्टम किस तरह से काम करती है। अब सवाल ये है कि 15 मौत के जिम्मेदार कौन है? तो देखना चाहिए, फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंची, सारी चीजें हैं भाई। हम जानवरों के शेल्टर चलाते हैं, सारी चीजें। हमें वहाँ पे ये नहीं दिखा था कि यहाँ पे कोचिंग है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आपका पेट शॉप और क्लिनिक था। आपकी वहाँ पे मैं वहाँ से निकल रहा था, जोन 3 से काम निपटा के अपना अलीगंज से मैं निकल रहा था नगर निगम से। तो मैंने जब इधर से निकला तो बहुत हल्की हल्की, ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत नॉर्मल सी स्मोक था, ज्यादा नहीं था कि अगर आदमी बचना चाहता बहुत कायदे से बच सकता था। शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में उस इमारत को गिराने का आदेश हुआ था, लेकिन बाद में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन साहब जरा ये बताएंगे, क्या बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने से वो 15 जाने वापस आ जाएंगी? जिन 15 घरों का चिराग बुझा है, क्या वो लौटकर अपने घर आ जाएंगे? जवाब है नहीं। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से 15 परिवारों को जीवन भर के लिए वो दर्द मिल गया है, जिससे शायद 15 क्या, जब तक जीवन है तब तक उससे छुटकारा उनको न मिल पाए। अब इस अग्निकांड की जांच में एक नया बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि इस इमारत की ध्वस्तीकरण यानी इस इमारत को ध्वस्त करने के आदेश को पैसों के दम पर रुकवा दिया गया था। इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिली भगत से रुकवाने के संगीन आरोपों की अब विस्तृत जांच करने की बात कही जा रही है।